बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ज़िंदगी दे और बेहतरीन सेहत दे, ये दुआ है मेरे सब जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिनसे मेरी बड़ी अच्छी गपशप लगती है उनके लिए। और मैं जो है मैंने सोचा था कि मैं वीकेंड पे नहीं काम करूँगी, बिकॉज पूरा वीक इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। यूट्यूब इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट एंड इट ड्रेन्स यू लाइक एनी थिंग। बट आप लोगों के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता बन गया है, स्पेशली जिन लोगों के साथ मेरी गपशप लग रही होती है कमेंट्स में, कि मुझे मेरे दोस्त नहीं हैं और ज़िंदगी में इतना टाइम भी नहीं है कि दोस्तियाँ निभाई जाएं और की जाएं। और आपको पता ही है कि आजकल की दोस्तियाँ किस तरह की होती हैं। लेकिन अब जो है ना, मुझे 2 दिन से ये फील हो रहा था कि यार नहीं, मुझे वीडियो बनानी है, बिकॉज ये एक तरह की जो है ना, मेरे लिए ऐसा हो गया है कि जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। एक अजीब सा, मुनफरिद सा, मज़ेदार सा जो है मेरा कनेक्शन बिल्ड हो गया आप लोगों के साथ। तो मैं फिर हाजिर हूँ। शोबिज़ की दुनिया में कुछ अपडेट्स हैं। देखिए, हमने स्टोरीज़ कवर की थी फ़िज़ा अली को लेके। अब फ़िज़ा अली का आपने देखा था जो इंटरव्यू है, उसमें जो उन्होंने बातें की थी उसके वाले से मैंने वीडियो की थी। लेकिन अब जो है फ़िज़ा अली की एक दोस्त सामने आ गई हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो हमें यहाँ पे शेयर करनी ही करनी है। और आगे चल के मैं बात करूँगी, खुशहाल और रमशा की शादी हो चुकी है और क्यों इतना बड़ा सीक्रेट रखा गया, अपने दोस्तों को एग्जैक्ट डेट्स नहीं बताई गई। कुछ दोस्तों से ये कहा गया कि शादी जो है चंद महीने के बाद होगी, जबकि शादी हो चुकी थी और शादी कई दिन पहले हो चुकी थी। इसके हवाले से जो है हम बात करेंगे। और साथ साथ जो है हम बात करेंगे, आइजैक मूवी करने वाली हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। और नासिर अदीब साहब जो हैं, उन्होंने फिर कोई ऐसी बात की है जिस पे बड़ी बहस छिड़ी हुई है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं रमशा खान खटक और खुशहाल खान की। रमशा ने और खुशहाल ने अपने फाइनली रिवील कर दिया है उनकी वेडिंग की कुछ पिक्चर्स। और रमशा ने जो है अपने इन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो कर लिया और बाकी सबको अनफॉलो कर दिया है। रमशा का आपको पता है कि उसने ऑलरेडी सारी चीज़ें आर्काइव कर दी थी और अपने नाम के साथ खटक भी लगा लिया है। अच्छा जी, साथ साथ ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि रमशा की मैनेजर जो हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि उन्होंने करियर से ब्रेक ली है। और करियर से ब्रेक रमशा ने ली है। रमशा जो है नेचुरली अब कराची में नहीं रहेंगी, कराची से बाहर रहेंगी, पंजाब में कुछ अर्सा, और उसके बाद शायद वो काम करें। लेकिन रमशा का फोकस यही होगा कि वो अपनी जो फैमिली लाइफ है, शादीशुदा ज़िंदगी है, उसको एंजॉय करें। अच्छा जी, अभी जो है ना बहुत सारी चीज़ें खुशहाल के हवाले से और रमशा के हवाले से हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो है रमशा के बारे में ये भी कमेंट आके कर रहे थे कि रमशा जो है होम रैकर है और अहद के साथ उसका रहा, और इस तरह के मामला। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखें, अब वो शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही है, उसकी शादी हो चुकी है। जो कुछ भी हुआ इट वॉज इन द पास्ट, और बस अब ये शादी चले, अल्लाह करे, बिकॉज यही दुआ है। बहुत क्यूट कपल है, बहुत अच्छे लगते हैं। एज डिफरेंस में लोग बात करें, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। शादी चलनी चाहिए और औरत को घर बसाना आना चाहिए और मर्द को अपने रिश्ते को संभालना आना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। खुशहाल खान के वाले से मैं आपको बताऊं, खुशहाल की जो फैमिली है दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, सिंपल से लोग हैं। और कोई उनका बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ स्टाइल नहीं है। आप अगर ये कहें कि मिडिल क्लास फैमिली, तो गलत नहीं होगा। खुशहाल ने पहले कहा कि मैं अम्मी की मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगा, मैं दिल फेंक नहीं हूँ, शोबिस की लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो फिर अचानक से ये कैसे हो गया? तो भाई बिरयानी के सेट पर ही हुआ और बिरयानी का पहला स्पेल था। मुख्तलिफ स्पेल्स होते हैं, फिर शूट रोकी जाती है, फिर थोड़े अरसे के बाद की जाती है। तो टीम के एक मेंबर ने कहा है कि जी उनका चल रहा था एंड एवरीबडी न्यू अबाउट इट। और वो जो केमिस्ट्री देखने को मिलती थी वो इसी वजह से बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, बिकॉज उनका पहले ही स्पेल में ये मामला शुरू हो चुका था। और शादी के हवाले से किसी को नहीं पता था, बिकॉज इन्होंने हर चीज़ जो है बहुत प्राइवेट रखी, इवन के दोस्तों को नहीं बताया। जैसे मैंने कहा था कि भाई मुझे नहीं लग रहा कि उनकी शादी होगी और ऐसी कोई चीज़ है, बिकॉज इतनी क्लोज रमशा की फ्रेंड, कुछ बहुत ही क्लोज लोग थे, खुशहाल के कुछ नेबर्स थे, किसी को इल्म नहीं था। अच्छा, अच्छी बात है उन्होंने प्रिवेसी रखी, बिकॉज हमने देखा है कि लाइबा खान की शादी हुई थी और सारी चीज़ें जो है वो पीआर की वजह से, क्योंकि पीआर अगर होती है तो आपको पे नहीं करना पड़ता। वेडिंग की सारी जो तैयारियां होती हैं, कपड़ों से लेके सारी अरेंजमेंट,
तो वो फिर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनती हैं, उनकी इंडोर्समेंट होती है तो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, और फिर जो भी लाइबा और उसके हस्बैंड के बीच में हुआ उस पर भी काफ़ी बातचीत होती रही। तो लोग जो हैं प्रेफर करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, वेडिंग शादी हुई, फैमिली मेम्बर्स थे और एक ट्रेडिशनल वेडिंग थी, ज़्यादातर शोबिस के लोगों को नहीं बुलाया गया, हत्ता कि वो लोग जिनके साथ कई महीने सेट पे वक्त गुजारा गया था। बिकॉज आई नो जब सेट पे आप काम कर रहे होते हैं तो आप ऐसे हो जाते हैं जैसे एक फैमिली, और पता नहीं, मैं हंस रही थी कि किस तरह से सेटों पे ये जो है वर्क प्लेस पे, स्पेशली जो सेट होता है हमारा शूटिंग का, उस पर कैसे ये लोग दिल लगी कर लेते हैं। बिकॉज शक्लों से नफरत हुई होती है एक दूसरे की, बिकॉज शूटिंग इज वेरी टफ। शदीद गर्मी में नो पंखा, नो एसी, हैवी लाइट्स, आप कहते हैं कि बस शूट खत्म और घर भागे हम। खैर अच्छी बात है, अगर एक दूसरे को पसंद किया तो शादी कर ली। तो रमशा जो है, रमशा पे इस तरह की कोई कंडीशंस नहीं आयद हुई हैं कि वो शोबिस क्विट कर दे या ऐसी कोई बात, बट रमशा इज डूइंग दैट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और खुशहाल की फैमिली की भी यही ख्वाहिश है कि रमशा आगे काम ना करे। बट लेट्स सी, आई थिंक रमशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट करेगी। और दूसरी बात यह है कि खुशहाल की एजुकेशन के हवाले से भी मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत कोई स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है खुशहाल का। बहुत कम उम्र में खुशहाल जो है वो मॉडलिंग में आ गया था, और खुशहाल की फैमिली में खुशहाल के अलावा कोई भी नहीं है टीवी में और मॉडलिंग में, बल्कि उसकी जो फैमिली है वो मीडिया को, शोबिस को अच्छा नहीं समझती है। लेकिन खुशहाल आ गया तो उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, उसकी मदर की बहुत सपोर्ट है, और मदर के साथ खुशहाल की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। इवन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करने से पहले खुशहाल जो है वो हमेशा अपनी मदर के साथ शेयर करता है। सो खुशहाल के वाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, और कि सब ये कह रहे हैं कि खुशहाल ने कैसे यू टर्न ले लिया और इतना सफाक झूठ बोला कि भाई मैं शादी नहीं करने वाला हूँ और मैं शोबिस की लड़की से शादी नहीं करूँगा, अम्मी की मर्जी से करूँगा। तो फिर ये अचानक से बम क्यों फाड़ दिया। और एक जो है, मैं पोस्ट देख रही थी, किसी ने खुशहाल के हवाले से लिखी, मुझे नहीं पता, अगर आपको इसके हवाले से कोई नॉलेज है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत वायरल हो रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि मीट पिंक लिप्स खान डेटेड दनानीर फॉर टाइम पास, यूज्ड सहर फॉर पीआर, अब्यूज्ड द इंडस्ट्री एंड प्लेड विक्टिम, सैड विल मैरी अम्मा की पसंद की लड़की, मैरिड रमशा एंड रिफ्यूज दैट ही मैरिड हर। If Ahad gets hate, Hamza gets hate, Wahaj gets hated, तो why not him? अच्छा, यहाँ पे जो है रिफ्यूज़ जो किया था, बेसिकली स्टोरी डाली थी खुशहाल ने जब ये सारी रूमर हुई थी कि भाई अब तुम लोगों ने कर लिया इसके वाले से बातचीत तो चलो जाके ड्रामा देखो, मतलब ही मेंट टू से कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर उनकी एक पिक्चर वायरल हो गई। तो कि इतनी खुफिया क्यों रखी जा रही थी शादी, भाई कौन सा गुनाह किया था, आप निकाह करते हैं तो अनाउंस तो करते हैं। अच्छा, खुशहाल के हवाले से ये बात, रमशा के हवाले से भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज आती रही, लेकिन खुशहाल के हवाले से कहा गया कि इंडस्ट्री को बहुत बुरा भला कहता था और फिर विक्टिम प्ले करता था। और साथ साथ ये है कि उसने दनानीर के साथ खुशहाल का कहते थे कि जी कुछ मामला है, लेकिन फिर दनानीर को उसने जो है डम कर दिया, कंसिडर नहीं किया शादी के लिए। तो इसके वाले से मुझे कोई अपडेट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके आपस में कुछ ना कुछ चल रहा था। और ये भी कहा जाता है कि सहर के साथ भी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, और सहर को जो है पीआर के लिए जो है खुशहाल ने यूज़ किया। ये कहा जाता है खुशहाल के बारे में इंडस्ट्री में कि ही इज़ वेरी शार्प, और उसको काम लेना, काम करना और बना के रखना लोगों से आती है। और ऑफ कोर्स ही इज हार्ड वर्किंग, एक हार्ड वर्किंग बंदा ही ये काम कर सकता है, वरना किसी की बस की बात नहीं है। तो खुशहाल के वाले से की बात हो रही है कि दूसरों को इतना हेट मिल रहा है तो खुशहाल को क्यों नहीं मिल रहा, जबकि उसने लोगों को यूज़ एंड अब्यूज़ किया और डेट भी किया, और फिर फाइनली झूठ बोल के कि जी मेरा ऐसा कुछ नहीं है, उसने रमशा से शादी कर ली। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे आपकी राय जो है जाननी है। और उसके बाद हम आ जाते हैं फ़िज़ा अली पे। फ़िज़ा अली जो हैं, आई एम ट्राइंग कि मैं इसको क्विक रखूं। और फ़िज़ा अली जो है उन्होंने कहा था कि भाई वो सारी खबर मौजूद है, मैंने डिस्कस की थी पहले, पिछले व्लॉग में आपने देखी होगी। तो फ़िज़ा ने ये बात जो की थी कि किस तरह से राह चलते हुए जी वैगन नज़र आई, उसमें बंदा था और वो दोस्त ने कहा मेरी दोस्ती करा दो। तो फ़िज़ा ने कहा कि चलो चलते हैं, बातचीत कराने के लिए बैठी, पीछे थी, उसने दरवाज़ा खोला उनके मियाँ एजाज ने और वो आगे जाके बैठ गई। इस तरह उनकी दोस्ती हो गई और शादी हो गई, वट एवर वॉज। सो फ़िज़ा की दोस्त जो है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड अबाउट हर, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी एक पॉडकास्ट में उनका एक कह लें कि एक छोटा सा क्लिप शेयर किया है जिसने उनकी पॉडकास्ट की है, और उसमें जो है वो खातून, उनका नाम जिया खान है, और सॉरी टू से शी हैड वेरी ह्यूज इम्प्लांट्स।
तो मॉडल हैं, पता नहीं कैसी मॉडल हैं, कैसे वो मॉडलिंग कर रही हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन बहुत ही मुझे समझ नहीं आई वो औरत। आप देखें, आपको अगर समझ आई है तो। अब वो मोहतरमा जो कि फिजा की दोस्त थी वो आ गई हैं, व्यूज के चक्कर में ही आई है ना। मुझे तुक नहीं समझ आता कि उसने आके क्यों ये बात की। अगर फिजा ने दोस्त बुलाया था, क्या इनके बीच में ऐसा था कि उसको ये तकलीफ हुई और उसने आके सोचा कि मैं पॉडकास्ट करवाऊं। उसने एक पॉडकास्ट में कहा है, जो कि अभी आएगी पॉडकास्ट, कि भाई अच्छा ये खातून जो है वो रॉयल हॉलोवे में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जो है वो बायोलॉजी की टीचर हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, और साथ साथ ये मॉडलिंग करती हैं। उन्होंने कहा कि भाई फिजा जो है उसने ये झूठ कहा है और मुझे इस पर दुख हुआ, तो तभी मैं ये पॉडकास्ट करवा रही हूँ। और फिजा ने ये कहा कि जी वैगन हमने देखी तो इस तरह हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वॉज प्लांटेड, फिजा न्यू अबाउट इट, पहले से जानती थी। और फिर जो है हम वहाँ पे गए और फिजा आगे ही जाके बैठी, और ऐसा नहीं था कि इजाज ने जो है उनके लिए दरवाज़ा खोला, तो ऑलरेडी वो एक दूसरे को जानते थे। और साथ साथ इस बात की भी कॉन्फर्मेशन की कि फिजा जो है शी वॉज ऑलरेडी मैरिड और उसने पहली शादी के हवाले से ज़्यादा नहीं शेयर किया। लेकिन फिजा ने यह बताया कि मेरा जो सेकंड हस्बैंड था वो अब्यूजिव था और इस वजह से मुझे उसको छोड़ना पड़ा। तो ये बात कंफर्म हो गई है कि भाई फिजा की ये तीसरी ही शादी थी। इस पे बड़े लोगों ने कहा कि नहीं तीसरी शादी नहीं है, आई न्यू इट कि तीसरी शादी है, एंड इट्स ऑल राइट, ज़रूरी नहीं है कि आपकी दूसरी भी शादी चल जाए, ज़िंदगी ये होते रहते हैं मामला। सो ये फिजा के बेसिकली तीसरे हस्बैंड हैं। और फिजा जो है उन्होंने ये कहा कि लंदन जो है वो मूव होना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। सो इसके वाले से पॉडकास्ट आएगी और फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं। और नासिर अदीब साहब जो हैं, जोया के फादर, वो बड़े कंट्रोवर्शियल रहते हैं और मेरे शो में आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन अब जो है वो बहुत अजीब अजीब सी बातें करते हैं और ना करने वाली बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब सही है, कोई खबर है, वायरल है, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, चलता है। लेकिन लोगों के पास्ट के हवाले से, रीमा के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, लेकिन एक औरत जिसने अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़ चुकी है, एक इज्जतदार जिंदगी गुजारी है, उसके गड़े मुर्दे उखेड़ना, मतलब उसके पास से चीजें लेकर आना और इतनी शर्मनाक, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। सो अपनी ही बेइज्जती करवाई उन्होंने और मुस्तकिल कुछ ना कुछ ऐसी बात कर रहे होते हैं। अभी उन्होंने मोमर राना के हवाले से बात की। देखिए मोमर जो है बेटी बड़ी अच्छी उनकी इन्फ्लुएंसर है और उसने भी अपनी जर्नी के हवाले से अभी एक बड़ी अच्छी चीज़ शेयर की थी कि कितनी उसको डिफ़िकल्टीज़ का सामना था एंड शी वांटेड टू टेक हर लाइफ, बट खैर वो चीज़ें ठीक हो गई और वो ज़िंदगी में मूव ऑन कर गई। मोमर राना जो है एक फिल्म स्टार होते थे, अच्छा करियर था उनका, और उसके बाद वो गायब हो गए, फिर वापस आए और फिर हमने देखा बहुत सारे उनके क्लिप्स ऐसे वायरल हो रहे थे जिसमें मोमर राना जो हैं ड्रंक हमें नजर आए, गिर रहे हैं, लोग सहारा दे रहे हैं। अच्छा, लोगों ने कहा कि उनको डिजीज़ है और काफ़ी सीरियस उनकी हेल्थ कंडीशन है। और अभी हमने देखा कि उन्होंने दोबारा से थिएटर करना शुरू कर दिया, और जिस पे जो है कुछ लोगों ने कहा कि वो थिएटर क्यों कर रहा है और वो फिल्म स्टार था। तो सैयद नूर ने आके कहा था कि एटलीस्ट वो मेहनत करके रोज़ी कमा रहा है। अच्छा, फाइनेंशियल उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो हेल्थ के हवाले से बात है, हाँ उनको हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन जो हमने वीडियोस देखी हैं उसमें वो ड्रंक थे। ठीक है, उनको मारा के हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन वो ड्रंक थे। एवरीबडी नोज इन द इंडस्ट्री कि मोमर राना का करियर भी अगर ख़राब हुआ है तो उनकी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से हुआ है। वो सेट पे आके ड्रिंक करते थे, सेट पे बहुत दफ़ा बात हुई है, उनके फ्रेंड्स ये बात कहते हैं कि उसने शराब के चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर लिया। सो यस, उनको ड्रिंकिंग की बहुत ही बुरी हैबिट है। तो वो जो हम वीडियोस देखते हैं उसमें वाकई वो ड्रंक होते हैं। और इसी हवाले से जो है नासिर अदीब साहब ने कहा कि भाई मोमर राना जो है उसकी बीवी सेट पे शराबें बना के भिजवा रही होती है। जब बीवी साथ रह रही होती है ना, और ये बड़ा कल्चर है, बहुत सारी फैमिलीज में शराबें चल रही होती हैं, बीवियां भी नहीं माइंड कर रही होती, कुछ तो खुद भी पी रही होती हैं शौहरों के साथ बैठ के, अल्लाह माफ करे। सो इस पे लोग बड़ा कह रहे हैं कि भाई वो बच्चा है छोटा, दूध पीता हुआ, कि आप कह रहे हैं कि जी बीवी बना के भेजती है। सो जबरदस्ती तो बीवी नहीं पिलाती ना उसको शराब। सो ये बड़ी एक स्टूपिड बात थी। और मोमर राना जो है वो हैबिचुअल है, उनको रिहैब में जाना चाहिए और अभी भी उनके पास टाइम है। उनकी उम्र के लोग अभी भी हीरो आ रहे हैं, तो वो अच्छी बात है कि चलो थिएटर में काम कर रहे हैं, काम नहीं है तो उनको करना तो पड़ेगा। लेकिन अभी इट्स हाई टाइम कि उनको अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए, फैमिली के बारे में सोचना चाहिए और रिहैब जाके अपने आप को क्लीन करना चाहिए। तो ये इस पे बड़ी बात हो रही है कि किस तरह से उनकी बीवी के बारे में कहा कि जी शराबें बना के भेज रही होती है सेट पे। तो भाई शराब वो बच्चा तो है नहीं, उसको पीनी होती है, तो वो कहता होगा कि ला दो, भिजवा दो, तो इस तरह से होता होगा। अच्छा, शराबों ने बड़ी जिंदगियां बर्बाद की हैं यार। कहते हैं ना शराब अंदर जाती है तो ईमान कहता, उम्मुल खबाइस क्योंकि कहते हैं, तो ईमान कहता है कि मैं बाहर आ जाऊँ।
बिकॉज फिर इंसान के अंदर ईमान ही नहीं रहता, और जिस मुसलमान के अंदर ईमान नहीं है तो फिर उसका यही हाल होता है। अच्छा जी, अपकमिंग ड्रामे के हवाले से हम बात कर लेते हैं। जंजीरें एक आई थिंक मोस्ट एंटिसिपेटेड रिलीजेस ऑफ द ईयर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और बड़ा ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, बड़ी पावरफुल कास्ट है, उसका ट्रेलर आ चुका है और लोग जो है काफ़ी एक्साइटेड हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मोमा और शरपसंद देखने के बाद, मतलब एक साथ 3 अच्छे ड्रामे चल रहे थे, कफील, शरपसंद, मोमा, और अब जो है ना शरपसंद ख़त्म हो गया है, कफील ख़त्म होने वाला है, मोमा भी ख़त्म होने वाला है, और टेंशन हो रही है कि यार ये बड़े सालों के बाद ऐसा हुआ था कि एक साथ 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स, तो काफ़ी दिल लगा हुआ था, और अब जो है कोई इतना मज़ेदार प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो अब जंजीरें जो है उसको देख के लग रहा है कि यार यस इट इज गोइंग टू बी अ गुड प्रोजेक्ट, बिकॉज इसकी कास्ट बड़ी पावरफुल है। इसमें सज्जल अली हैं, सहर हाशमी है, दानियाल जफर हैं, अमीर गिलानी है और मोमल शेख हैं, सारे ही बहुत अच्छे अदाकार हैं। इसको लिखा जो है वो फरहत इश्तियाक ने है और शहजाद कश्मीरी ने इसको डायरेक्ट किया है, और मोमिना दुरेद प्रोडक्शन जो कि इस्लामाबाद में हम टीवी की उनका ये प्रोजेक्ट है। इस्लामाबाद से पिछले 4-5 सालों में काफ़ी काम हो रहा है, उन्होंने मूव कर दिया था अपना प्रोडक्शन हाउस। इसी तरह आयजा खान फाइनली अपना डेब्यू कर रही हैं, मूवी कर रही हैं फवाद खान के साथ, और नदीम बेग की ये डायरेक्शन है, और इसको फंड किया है सिंध गवर्नमेंट ने, और फायजा इफ्तिखार के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इसको लिखा है। तो आयजा की फवाद खान की मूवी आने वाली है, और इसके लिए पीपल आर क्वाइट एक्साइटेड, बिकॉज मूवीज़ कहीं आ रही हैं यार, ना होने के बराबर मूवीज़ आ रही हैं। अच्छी अच्छी तो हम नहीं कह सकते एक्स्ट्रॉर्डनरी, लेकिन हाँ अभी जो हमने मूवी देखी ईद पे फवाद खान और माहिरा खान की आग लगी बस्ती में, इट वाज नाइस, गुड टाइम पास, बट नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब जो है ज़ॉम्बीड आने वाली है, उसमें मेरी भी फ्रेंड्स हैं, और मुझे बहुत टाइम से पता था बट पता नहीं मैंने क्यों नहीं शेयर किया। मेरी फ्रेंड ने भी इसमें काम किया है, 2-4 और फ्रेंड्स हैं, वो बड़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, बिकॉज जिस तरह का हमने ट्रेलर देखा, पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस किस्म की वीएफएक्स और इस तरह का काम हो रहा है और कोई ज़ॉम्बी मूवी बन रही है। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। नबील ये मूवी बना रहा है एंड यू नो इज़ वेरी टैलेंटेड, पहले भी उसने बहुत अच्छा काम किया। सो लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत कुछ नहीं चल रहा, शुक्र है अभी तक शोबिज़ में। खबरें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बस यही 2-4 खबरें थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।